बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान की तमाम हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तमाम हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से कामयाबी के अखराजात की तफसीलात जमा न करवाने पर नोटिस लिया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 7 हलकों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी, लिहाजा उनकी तखीर से अखराजात देने को दरगुजर किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 45 करम और NA 239 कुरंगी से कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की मुहिम चला रहा है। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पागलपन के शिकार 30-35 लोगों को पार्लियामेंट से दूर किया। इमरान खान के पार्लियामेंट आने का मकसद गंद करना है, उसकी सियासत का मकसद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना है। उन्होंने कहा कि हमने इदारों को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जिस तरह इमरान खान करता रहा। इमरान खान के काले करतूत सामने आए, जिस तरह इसने चोरी की है उस पर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे खिलाफ भी शर्मनाक मुकदमा बनाया था। हम वो काम नहीं कर रहे, इदारे अपनी तरफ से तहकीकात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी के पास मामलात कायद नवाज शरीफ के साथ बैठकर ही ज़ेरे बहस आ सकते हैं। पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तैयारी जारी है। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ से हिदायत लेने लंदन आया हूँ। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की वापसी का फैसला हो चुका, जिसके बाद नवाज शरीफ आएंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। पार्टी नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है और रहेगी। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि KPK की हुकूमत धरने और लॉन्ग मार्च कर रही थी, इसलिए वहाँ मसाइल हुए। KP हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस वहाँ दहशतगर्दी हुई, इस पर तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली में हम नाकाम नहीं हुए। 3 दिन तक हमारे 179 मेंबरान पूरे थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रियासत के बाद दफातर ऐसे हैं जिनका डाटा लीक नहीं होना चाहिए। डाटा लीक में सहाफ़ी शाहिद असलम का नाम आया था। शाहिद असलम को इज्जत और एहतराम के साथ रखा गया। तफ्तीश मेरिट पर होगी, उनके साथ इंसाफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील, गवर्नर ने वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर दिए। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद पख्तूनख्वा असम्बली और कबीना तहलील हो गए। कबल अज़ीज़ वज़ीर आला महमूद खान ने मंगल की शब असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके गवर्नर को अरसाल की थी, जो रात 10 बजे गवर्नर हाउस को मौसूल हुई और जिस पर मुशावरत के बाद गवर्नर हाजी गुलाम अली ने आइन के आर्टिकल 112(1) के तहत बुध की सुबह पर दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही सूबाई असम्बली तहलील हो गई। यह खबर भी पढ़ें। पख्तूनख्वा असम्बली तहलील की समरी गवर्नर को मौसूल। गवर्नर के अहकामात के मुताबिक सूबाई कबीना भी तहलील हो गई, जबकि गवर्नर ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर तक वज़ीर आला महमूद खान को काम करने की हिदायत की। दूसरी जानिब गवर्नर ने वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को आपस में मुशावरात के जरिए निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरात और इत्तफाक राय के लिए भी कहा। वाज़िया किया है कि इस सिलसिले में गवर्नर और उनका दफ्तर हमा वक्त सहूलत के लिए मौजूद है। वाज़िया रहे कि वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 20 जनवरी तक 3 दिन आपस में मुशावरत करते हुए निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक करेंगे और नाकामी की सूरत में स्पीकर मुश्ताक गनी तहलील शुदा असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामानी कमेटी कायम करेंगे। 2 दिनों के अंदर 4 नामों पर गौर करते हुए निगरान वज़ीर आला के हवाले से इत्तफाक राय की कोशिश करेगी और ना होने की सूरत में 4 नाम इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करेगा, जो हतमी होगा। कराची में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान में तसादम का मुकदमा दर्ज। कराची पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान का DC कम्युनिटी के ऑफिस में तसादम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DC कम्युनिटी ऑफिस में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान में तसादम का मुकदमा दर्ज किया गया। जैक्सन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 2023-28 DC ऑफिस कम्युनिटी के मुलाजिम काशिफ मुबीन की मदयत में दर्ज किया। FIR के मतन में लिखा कि तसादम के दौरान फायरिंग और डंडों से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। मुकदमा दहशतगर्दी, इक़्तिदाम, कत्ल और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किया गया, जबकि मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी, बिलाल गफ़ार, अताउल्लाह, सईद अफरीदी को नामजद किया गया। इसके अलावा शबीर कुरैशी, हैदर खलील, हसरत खलील,
तारिक खान और दीगर को भी मुकदमे में नामजद किया गया। पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज से वाकिफ़ हैं और हम पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया जब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी आइंदा माली साल तक मुअख्खर कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जानते हैं पाकिस्तान आलमी इक़्तिसादी इदारों के साथ राब्ते में है। नेड प्राइस का कहना था कि पाकिस्तान को बेहतर मुआशी पोजीशन पर देखना चाहते हैं, जहां मुमकिन हो पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। दो तरफा राब्तों में इन मौज़ूआत पर बातचीत होती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तकनीकी नकात पर बातचीत होती है। वज़ारत खारजा, खजाना, वाइट हाउस और दीगर भी पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम पर बात करते हैं। बरनाला आज़ाद कश्मीर सख्त सर्दी में इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस बरनाला राजा अब्दुल रऊफ ने बमा अमला कमसन उमर मोटरसाइकिल ड्राइवर वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राजा अब्दुल रऊफ ने अपनी टीम के हमरा गुजरात ता बरनाला रोड पर नाका लगाकर बदो हेलमेट, बदो रजिस्ट्रेशन कम उमर ड्राइवर्स और वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल जब्त कर लिए और मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के चलान भी किए। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन राजा से। जी जाहिद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की जो है पासदारी के लिए जो है मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर में जो है ट्रैफिक पुलिस के जो इंचार्ज हैं उन्होंने नाके लगाए हैं। आज इस वक्त मौजूद हैं गुजरात बरनाला रोड पे हज़ारी चेक पोस्ट के करीब। यहाँ आज बरनाला के इंचार्ज राजा अब्दुल रऊफ साहब ने अपने अमले के साथ नाका लगाया है। कुछ दिन कबल भी ट्रैफिक पुलिस बरनाला ने एक वन व्हीलिंग करते हुए नौजवान को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा बगैर हेलमेट, बगैर जो लाइसेंस के हैं वो चलान करते हैं, लेकिन इनको तनकीद का भी निशाना बहुत बनाया जाता है अहलान इलाका के तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से। लेकिन जब हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ इनके पास हम जब खड़े हैं काफ़ी देर से, मुख्तलिफ गाड़ियों को वो चेकिंग कर रहे हैं, तो कुछ गाड़ियों वालों का भी रवैया जो है बड़ा वो सख्त होता है। तलख कलाम भी करते हैं मुलाजमीन से। हम इलाके के बासर लोग हैं, हमें से क्यों पूछा गया, हमारी गाड़ी को क्यों रोका गया, तो बहुत ज़्यादा इनके पर तनकीद भी की जाती है इलाके की तरफ से। ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें तंग करती है। लेकिन जब हम यहाँ इनके साथ मौजूद थे तो हमने यहाँ देखा है कि इन्होंने जिस बंदे को भी रोका, अगर बासर लोग हैं तो वो बड़े सख्त लहजे से, बड़े तलख कलामी के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ ये लाइसेंस और हेलमेट वगैरह जो बगैर हेलमेट है उनका चलान करते हैं। इसी हवाले से तो यहाँ जो इंचार्ज हैं इनसे भी बात करेंगे अब्दुल रऊफ साहब से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत सारा शुक्रिया। आज हमने 10 मिनट आपके पास खड़े हैं, हमने देखा कुछ ड्राइवर हजरात, कुछ गाड़ियों वाले के जो बासर लोग हैं उनका जो लहजा है वो बड़ा सख्त होता है। लोग भी आप पे तनकीद करते हैं, सोशल मीडिया पे भी तनकीद होती है, लेकिन आप अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन के पे आपका बड़ा किरदार है बरनाला में। आपके तैनात होने के बाद जो है और रोहिल शौकत साहब के काफ़ी जो है ट्रैफिक पे काबू पाया गया। जो लोग क्यों तनकीद आप पे करते हैं, वजह क्या है ऐसी? अस्सलाम वालेकुम सर। तनकीद इस वजह से करते हैं कि जिसको भी लाइसेंस पूछें, हेलमेट पूछें, आपने नहीं पहना हुआ, तो वो तनकीद तो करते हैं जिसको चलान करें। फिर रॉन्ग पार्किंग वाले हैं, अक्सर लोग जो हैं बासर हैं, वो कहते हैं जी हमने 5 मिनट खड़ी करनी है, लेकिन फिर भी मैं उनका चलान कर देता हूँ। तो सर ये जो नौजवान है, आपने कहा कुछ दिन कबल ये एक लड़का पकड़ा है, वो वन व्हीलिंग कर रहा था। काफ़ी लोगों की शिकायत भी थी कि वो एक ग्रुप है वो वन व्हीलिंग कोर्ट जैमल बरनाला रोड पे करता है, तो वो आपने कैसे गिरफ्तार कर लिया, कैसे आपको इतला मिली? वो उसकी काफ़ी शिकायतें थी तकरीबन 3 माह से। तो पहले भी 2 मैंने पकड़े थे। इसके बाद जो है इसके बहुत ज़्यादा ये व्हीलिंग करता है, कोट जैमल से लेकर तोड़ छंप अड्डे तक। तो परसों मैं इसी के पीछे गया था, तो मैं उधर खड़ा था कोट जैमल बाज़ार में, ये मोटरसाइकिल उठाए हुए आया। फिर मोटरसाइकिल जिस तरह उसने उठाया हुआ इसी तरह मैंने पकड़ लिया। तो पीछे जो यंग लड़के थे उन्होंने आके मज़ामत की, काफ़ी लड़ाई झगड़े की कोशिश की, लेकिन मैंने उनको अच्छे तरीके से डील करके मोटरसाइकिल भी और लड़का भी ले आया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। तो जो हमारे ये नौजवान है, तालब इलम है, जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं, इसके अलावा जो नौजवान है जो बगैर हेलमेट, बगैर जो लाइसेंस तो चले, छोटे बच्चे हैं उनका नहीं, उनके लिए उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको वालिदैन को और स्कूलों में भी जाकर हमने बताया है, और इनके वालिदैन को मैं पैगाम देता हूँ, ये हेलमेट जो है 95% बच्चों को बचाता है। तो प्लीज़ काइंडली इनको हेलमेट लेकर दें, जिसके पास नहीं है उसको लेकर दें, और इनको हिदायत करें। अगर घर से हिदायत हो तो फिर वो हेलमेट पहन लेंगे। तो इस वजह से मैं इनको पैगाम देता हूँ, जो अच्छे वालिदैन हैं अपने बच्चों को जो ज़िंदगी चाहते हैं उनको हेलमेट पहनाएं और इनको पाबंद करें।
जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हमारे कम सन जो हमारे बच्चे छोटे मुस्तकबिल हैं, तालिब इल्म हैं, वो उनके वालिदैन से भी इन्होंने गुजारिश किया कि वो हेलमेट को यकीनी बनाएं, क्योंकि हेलमेट में जो है 90% जो है वहाँ जो बच जाने के चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ट्रैफिक पुलिस इस पर सख्ती करती है तो वालिदैन, बासर लोग, मीडिया और जो हमारे सियासी हैं उनको इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। नाजिया उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बरनाला यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ के गांव रोही गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में इस तरक्की के दौर में भी ये नन्हे फूल किसी मसीहा के मुंतजिर आज से कई साल कबल मंजूर होने वाला ये स्कूल, जिसमें बच्चियों की तादाद 61 के लगभग है, जिसे गवर्नमेंट ने कई साल गुजरने के बाद भी अपग्रेड ना किया और ना ही इस पर कोई तवज्जो दी। स्कूल में सहूलियात ना होने की वजह से इलाके की आवाम मजीद बच्चियाँ दाखिल नहीं हो रही। आज की तरक्की याफ्ता दौर में भी गवर्नमेंट स्कूल रोही में ना तो पीने के लिए पानी की सहूलत है और ना ही बच्चियों के लिए वॉशरूम का कोई इंतजाम और ना ही बच्चियों के बैठने के लिए कुर्सियाँ मुकम्मल हैं, जिसकी वजह से सर्दी और गर्मी में तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना। जहाँ गवर्नमेंट दीगर इदारों की ज़रूरियात पूरी करती है, वहाँ रोही के स्कूल को भी याद रखा जाए और फिलफोर वतन अजीज़ की इन बच्चियों के मसाइल को हल किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।